हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ और आप लोग जितना ज़्यादा मेरी वीडियोस को प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैं आपके साथ जो आज शेयर करने वाली हूँ वो है मेरी पहली सैलरी का एक्सपीरियंस और क्या क्या किया मैंने अपनी पहली सैलरी का। एक्चुअली मैं ये वीडियोस बहुत दिन से बनाना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ आपके लिए अब रेगुलर वीडियोस बनाना, बट चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं सुबह जब उठती हूँ तो सोचती हूँ अच्छा पहले अपना लंच बॉक्स तैयार कर लूँ और कुछ नाश्ता तैयार कर लूँ, फिर नहाने के बाद तैयार होके वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद टाइम इतना हो जाता है कि भाग के निकलना पड़ता है। जैसा मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होके वहाँ से कारपूल करके और तब जाते हैं सारे कलीग्स मिलके, तो ये वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए फिर सारे लोगों को कोई इनकन्वीनियंस ना हो इसलिए टाइमली वहाँ पहुँचना पड़ता है। उसके बाद में जब मैं घर आती हूँ इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि कुछ भी बोलने का मन नहीं होता, क्योंकि जो लोग बैंक में आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं, वो चीज़ों को एक बार में नहीं कभी कभी समझ पाते, या कई बार इतने एजेड दादा दादी जी लोग आते हैं, अंकल आंटी आते हैं, उन लोगों को सुनाई नहीं देता सही से, तो कई बातों को दोबारा दोबारा तिबारा चौबारा भी बोलना पड़ता है, चार चार बार एक ही बात रिपीट करनी पड़ती है। सही बताऊं तो अभी हैबिट नहीं है तो कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती है, बट हाँ बाद में लगता है कि क्या ही करना है, मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी बातों को, अभी उतनी हैबिट नहीं है। फिर मेरी जो ब्रांच है वो काफ़ी मतलब बड़ी ब्रांच है, करीबन 2-2, 250, 300 तक पेमेंट हो जाती है वहाँ, कभी कभी 400 तक की पेमेंट एक दिन में, तो बहुत 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 ज़्यादा भीड़ होती है। मैं इस समय सीतापुर में ही हूँ, मेरा ये जो रूम है सीतापुर में है, जैसा मैंने आपको बताया था। इसका रेंट है 10,000 और ये रेंट मैं अपनी सैलरी से देती हूँ, जो मेरी बेसिक पे होगी, जो भी अभी तो सैलरी स्लिप आई नहीं है, आएगी तो मुझे मेरी बेसिक पे पता लगेगी एग्जैक्ट, उसका 7 से 8% कुछ HRA मिलता है। ये सिर्फ RRB में होता है, SBI में और IBPS में लीज्ड पेमेंट आती है हाउस की अलग से, बट RRB में ये चीज़ नहीं है। पर हाँ अगर आप कंपेयर करो ना तो RRB में सुकून ज़्यादा है, मतलब हम 5 बजे 5:15 बजे तक मैक्सिमम हमारा सारा काम हो जाता है, हम अपनी ब्रांच से निकल जाते हैं घर के लिए, 6-6:30 तक घर आते हैं, तो फिर हमारे पास अच्छा खासा टाइम होता है थोड़ा आराम करने के लिए, थोड़ा बैठने के लिए, इन चीज़ों के लिए। जैसे अभी पापा भी घर चले गए हैं, थोड़ा कुछ काम था, दीदी आ जाएगी तो फिर मेरे लिए थोड़ा हेल्पिंग हैंड हो जाएगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए अच्छी हो जाएंगी, तो फिर मेरे पास टाइम बचेगा, थोड़ा आप लोगों के लिए टाइम निकाल सकूंगी, थोड़ा अपने और कामों के लिए टाइम निकाल सकूंगी, ये वाली चीज़ें हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो RRB में सुकून ज्यादा है, वो चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगी कि मतलब आप पैसे बहुत कमा रहे हो बट आप उसको खर्चने के लिए, उनको खुशियां बांटने के लिए उन पैसों से आप अपने परिवार के साथ ही नहीं रह पा रहे, समय ही नहीं बिता पा रहे, तो फिर आप इतने पैसे कमा के करोगे भी क्या, ये वाली चीज है। तो जब मेरी पहली सैलरी आई, मैंने आप लोग को बताया है, वो आई थी 48,067 रुपीज। मैंने सबसे पहले अपनी सैलरी जो है वो पहले तो जब सैलरी आई मैं नंब हो गई, कुछ देर के लिए नंब हो गई, एज इन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, मतलब काफी बड़ी रकम है 48,000। मतलब वो इन हैंड वो मुझे सारा कुछ, एक्चुअली क्या होता है जैसे जो पहली सैलरी होती है ना उससे ना आपका NPS कटता है ना आपका इनकम टैक्स, कुछ भी नहीं कटता। फिर मेरी 48,000 क्यों आई थी जबकि मेरी सैलरी 55-56 हजार है ग्रॉस सैलरी, वो इसलिए क्योंकि हमें 4 दिन बाद ज्वाइनिंग मिली थी। हमारी जो सैलरी काउंट की गई थी वो 5 जुलाई से काउंट की गई थी, है ना। तो वो जो सैलरी है 48,067 रुपीज, वो 5 जुलाई से 31 जुलाई तक की सैलरी है। 31 जुलाई को जब सैलरी आई हाथ में तो मैं इतनी ज्यादा नंब थी कुछ देर के लिए, मतलब जब मेरे अकाउंट में हुआ कि हाँ सैलरी क्रेडिट हो गई है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती वो फीलिंग कैसी थी। और मैं बता रही हूँ मैं क्या कर रही थी, बेवकूफियां। उस दिन मैंने जो पेमेंट का वाउचर था ना, जो पेमेंट की जाती है, 2 वाउचर होते हैं, एक डिपॉजिट एक पेमेंट, तो जो डिपॉजिट का वाउचर होता है वो हमें
पोस्ट करके वेरीफाई करके अपने पास रखना होता है, और जो पेमेंट का वाउचर होता है वो हमें पोस्ट करके वेरीफाई करके, तो सिंस मैं पीओ हूँ तो मैं वेरीफाई करूंगी। ज़्यादातर जो ज़्यादा बड़ी रकम होती है उन्हें मैं वेरीफाई करूंगी, या बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ है तो वो हमारे ब्रांच मैनेजर सर करेंगे, तो वो वेरीफाई करके कैशियर को देनी होती है विड्रॉल वाली। मैंने क्या किया, मैंने डिपॉजिट वाली सर को पकड़ा दी और जो विड्रॉल थी वो मैंने अपने पास रख ली। वो मुझसे पूछ रहे क्या, मुझे समझ भी नहीं आ रहा, मैं इतनी ज़्यादा नंब थी। फिर सबने कहा मैम आप थोड़ी देर बैठ जाओ। फिर उसके बाद में मैंने फ़ोन करा घर पे, मैंने मम्मी को बताया सबसे पहले कि मम्मी सैलरी आ गई। फिर मैंने वो सैलरी सबको, जैसे जो भी मेरे खास लोग हैं, सबसे खास जैसे मम्मी पापा दीदी, और तो मैंने सबको वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की। मैंने मम्मी को कहा ये पैसे खर्च करने हैं, इनको बचा के नहीं रखना, इन्हें सेविंग नहीं करनी है, इन्हें खर्च करने हैं। मम्मी की एक आदत है ना, उनके पास थोड़े से पैसे आए तो पहले सेव करने लगती है। मैंने कहा ये पैसे सेव करने के लिए नहीं है, इनको खर्च करो, जाके इनसे जाके कुछ अपने लिए ले लो। और दीदी को भी भेजे पैसे, तो उसको बोला, उसको कुछ नहीं बोला, उसने मुझे बहुत पैसे दिए हैं। मतलब एक समय पर दीदी ने मुझे पढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई, मतलब वो स्कूल में पढ़ाती थी उस समय पे, हमारे यहाँ एक प्राइवेट स्कूल था, तो वो अपनी पूरी सैलरी मुझे भेज देती थी। इसके साथ ही उसने अपनी एक बार स्कॉलरशिप मुझे दे दी, तो बहुत पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे उसने मुझ पर खर्च किए हैं। तो मैं उसका थोड़ा सा इत्तू सा पार्ट उसको कुछ ऐसे दे दिया। क्या ये वो कुछ नहीं है, बस एक बार ही कुछ ऐसा हो गया, अच्छा था, थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। फिर मैं शाम में मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा पापा आपको कैसा लगा, तो पापा ने मुझसे बोला कि बेटा ऐसा लगा कि अब तुम मेरा थोड़ा भार हल्का कर दी, और सब ठीक है, और सब पहले ही जैसा है, बस ऐसा लगा, थोड़ा हल्का सा फील होने लगा, अच्छा लगा। आप सोच नहीं सकते हो, मतलब पापा का ये चीज़ कहना कि बेटा ऐसा लगा कि तुम मेरा भार बटा रही हो, वो चीज़ मतलब कितनी ज़्यादा बड़ी थी मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। मतलब आपके पेरेंट्स आपसे आके ये चीज़ कहें, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब वो अलग फीलिंग है। वैसी फीलिंग तो मतलब पूरी दुनिया में नहीं कहीं होगी कि आप जो कमा रहे हो या आप कुछ भी जो भी कर रहे हो, वो आपके प्रिय लोग हैं ना, जो आपके अपने खास लोग हैं, उनके लिए कुछ उससे अच्छा हो रहा है, कुछ उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही है। मतलब मैं बहुत पहले ना मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, और मैं खुद भी इस चीज़ को मानती थी कि जैसे जो शौक होते हैं वो मम्मी पापा के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से सिर्फ ज़रूरत पूरी होती है। बट जिस दिन मेरे हाथ में वो पहली सैलरी आई ना, अभी तक मुझे बड़ा लगता था कि ये वाली ईयरफोन ले लो या ये ऐसा फ़ोन ले लो। बट जिस दिन वो पहली सैलरी मेरे हाथ में आई ना, और जब मैंने उसको घर पे भेजा, एंड आई वॉज लाइक, वो जो फीलिंग थी ना, वो दुनिया का कोई शौक पूरा करके भी नहीं आ सकती थी, आ ही नहीं सकती थी। और बस यही था। तो जो आप लोग आज मुझसे ये कह रहे हो ना कि दीदी बहुत कई लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि बहुत ज़्यादा निगेटिव फील हो रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, या आप 51 क्वेश्चन ही किए हैं आरआरबी में, तो आप ये समझो कि अगर आपने एक्यूरेसी से 51 क्वेश्चन किए हैं, तो मैं आपको कह रही हूँ कट ऑफ इस बार 50+ नहीं जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा, जैसा मैंने सबका रिव्यू देखा है या मेरे जितने फ्रेंड्स ने इस बार दिया है पेपर, और मैंने जिनसे भी बात की है, तो मुझे नहीं लग रहा कट ऑफ 50+ जाएगी। दूसरी चीज़, एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी काफ़ी मैटर करती है। तो अगर आपने 51 क्वेश्चन एक्यूरेट किए हैं तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी मैटर करेगी आपके लिए। हाँ, तो आप ज़रा भी मत डरो, आप मेंस की तैयारी करो। जिनका पेपर कल है, आप लोग प्लीज़, जैसे अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आ रही है ना, तो रॉन्ग नंबर सीरीज की देखो एक चीज़ होती है कि आपको उसमें हर स्टेप को पता करना पड़ेगा कि कहाँ क्या लग रहा है। जैसे मिसिंग में क्या होता है, आप देख के अंदाजा लगाते हो, रॉन्ग में आपको हर स्टेप करना ही पड़ता है। तो आप रॉन्ग नंबर सीरीज पहले मत उठाना। अगर आप डीआई कर रहे हो तो आप देख लेना कि 2 डीआई है तो कंपैरेटिवली इजी कौन है। अगर मिसिंग सीरीज है, और ये नहीं कि अगर डीआई में 5 क्वेश्चन है तो आपको 5 ही करने हैं। अगर 4 लाइन का कोई क्वेश्चन है बड़ा सा,
तो वो छोड़ के आप आगे चले जाओ। जैसे जो एक एक नंबर वाली रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, कि चौथे, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें नंबर पे जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स से कितने वर्ड्स बनेंगे, कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें फंसो मत। ये 1 मिनट आपका पूरा ले जाएगा, इसमें गलत होने के चांसेस होते हैं। तो आप ऐसी चीजें थोड़ा अवॉइड करना। कल पेपर में मैं ये वीडियो भी रात में शूट कर रही हूँ, सुबह सुबह इसको अपलोड कर दूंगी। हाँ, क्योंकि मैं फिर वही चीज हो जाएगी, मैं सुबह में सोचूंगी कि कब शूट करूं और फिर एक दिन पूरा निकल जाएगा। तो बस मैं भगवान से यही दुआ कर रही हूँ, प्लीज गॉड, कि आप सब लोग को जल्दी से जल्दी वो वाली खुशी मिले, वो जो पहली सैलरी वाली होती है ना। एंड बिलीव मी, जब आप वो पेरेंट्स को दोगे ना, कसम से उससे ज्यादा, मतलब आप खुद उस चीज को फील करो ना। मैं ये चाहती हूँ वो एक अलग फीलिंग है ना, जब आपके पेरेंट्स आपसे मतलब ये चीज कहें कि हाँ, मुझे अच्छा लगा कि अब मेरा बच्चा मेरा साथ दे सकता है, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, अब मुझे अकेला नहीं फील हो रहा। वो चीज इस दुनिया में सबसे बड़ी है। और बस इसी के साथ में पेपर अच्छे से देना गाइस। हाँ, ऑल द बेस्ट। और हिंदी अध्ययन चैनल पे अब जैसे जैसे देखो दीदी आ जाएगी तो मेरे पास टाइम बचेगा। हाँ, तो मैं आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रही हूँ। आपके मेंस के पेपर के लिए हिंदी की बुक मैं अभी ले आऊंगी, ताकि कुछ आपके लिए अच्छा खासा बना सकूं। एक पेपर जो है हिंदी का एग्जाम लेवल का, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हिंदी अध्ययन चैनल, जहाँ पे जो ग्रामर वाले पोर्शन, जो आप लोग कहते हो ना कि ग्रामर भी आता है क्या, तो मुहावरे, लोकोक्तियां, संज्ञा और नाम, अनेकार्थी, एकार्थी, विलोम शब्द, इन सब चीजों से रिलेटेड वीडियो वहां पड़ी हुई हैं। वहां पे और वीडियोस मैं ले आऊंगी। एक्चुअली मैंने प्लान किया था कि मैं पेपर ही सॉल्व कराऊं और डेली एडिटोरियल कराऊं, बट बीच में मेरी ज्वाइनिंग आ गई और फिर बहुत ज्यादा इधर उधर हो गया। बट अब मुझे फिर से थोड़ा टाइम आप लोग के लिए जरूरी है निकालना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब इस बार सिलेक्शन ले लो बस, हाँ ना। और जो मैं फील कर रही हूँ वो आप फील कर पाओ। दूसरी चीज, एक ये बुक आई है मेरे पास, हाँ, ये बुक आई है textbook.com से। तो ये है 4000 स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक है। इसको रिव्यू करने के लिए आई है, तो मैं अभी इस बुक को देख रही हूँ। मैंने इसको 2 दिन देखा है। अगर ये मुझे मतलब जैसी लगेगी मैं आपको बताऊंगी इसी चैनल पे, हाँ। और मेरा रिव्यू बिल्कुल न्यूट्रल होगा। तो बस इतनी सी चीजें हैं, और बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू एंड ऑल द बेस्ट गाइस। मे गॉड ब्लेस यू। आप सब लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस हो। बाय बाय, टेक केयर।